तो आइए इसी एक कहानी जो है हम लोग आज ए स्नेक इन द ग्रास इसका समरी देखते हैं। ठीक है, तो ए स्नेक इन द ग्रास बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस है ताकि समझने में आसानी हो, और रटना कभी नहीं होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। कितना समरी रटिएगा, 20 चैप्टर है, 11th में 12th में, रटना जो है सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए अपने भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। ए स्नेक इन द ग्रास यानी ए स्नेक इन द ग्रास जो है इज ए शॉर्ट स्टोरी, यह एक लघु कथा है। शॉर्ट स्टोरी को हिंदी में क्या कहेंगे? शॉर्ट मतलब छोटी या लघु हो गई, स्टोरी मतलब क्या हो गई? कहानी। यह एक छोटी सी कहानी है। इट हैज बीन रिटन यानी इसको लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण, यानी यह कहानी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज, ही किसके लिए आया यहाँ पर? आर के नारायण के लिए, यानी वे थे, यानी कौन थे? आर के नारायण। He was one of the greatest short story writers, यानी शॉर्ट स्टोरी भी बहुत सारी इन्होंने लिखी है, और महानतम शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में इनकी गिनती हो जाती है कहां? तो इन इंडिया, भारत में। भारत के ही थे, स्वाभाविक नाम से भी लग रहा है आर के नारायण, है ना, इंडियन नाम ही है। He also wrote, सिर्फ उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज ही नहीं लिखी बल्कि उसके अलावे he also wrote novels, नॉवेल का मतलब उपन्यास होता है, and essays, ऐसे मतलब निबंध होता है ना, तो निबंध भी लिखा उन्होंने बहुत सारा। द स्टोरी हैज बीन टेकन, और यह कहानी आपको बताए थे एक संग्रह से ली गई है। संग्रह मतलब एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, यानी ये जो बुक है ना, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, ये एक बुक है जिसमें कि ढेर सारी कहानियां हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई हैं सारी कहानियां? आर के नारायण के द्वारा, तो इनकी बुक से ली गई है। वही यहां पर हम लिखे हैं, द स्टोरी हैज बीन टेकन, यानी कहानी जो है ली गई है फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज बुक से ली गई है। इट इज अबाउट ए कोबरा, यह किसके बारे में है? ये कोबरा, नाम से ये स्पष्ट है, चैप्टर का नाम ही है स्नेक इन द ग्रास, इसका मीनिंग हो जाएगा घास में सांप, यही ना होगा जी इसका मतलब, ग्रास मतलब घास होता है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स, कहानी की शुरुआत होती है या कहानी शुरू होता है विथ द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब हम आपको बताए क्या होता है? घोषणा। तो एक याद होगा, एक साइकिलिस्ट जो है घंटी बजाते हुए बेल रिंग करता है और बोलते हुए क्या जाता है? दैट ए कोबरा एंटर द कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है? परिसर, एक ऐसा जगह, खाली जगह हो या बगीचा, सबको भी कंपाउंड कह सकते हैं यदि थोड़ा बड़ा है तो वही कहा उन्होंने कि एक कोबरा एंटर द कंपाउंड। वो साइकिलिस्ट जो साइकिल चालक था वो अनाउंस करते हुए गया कि एक कोबरा जो है आपके कंपाउंड में क्या कर गया है? प्रवेश कर गया है ना। द फैमिली, यानी फैमिली मतलब क्या होता है? परिवार। द फैमिली गेट्स टेरिफाइड, परिवार बहुत डर जाता है। टेरिफाई मतलब क्या होता है? डर जाना। ठीक है, और इसी से शब्द बनता है टेरर शब्द। टेरर मतलब डर या आतंक होता है, और टेरर से फिर टेररिस्ट बनता है। जो लोगों को डराता है उसी को आतंकवादी कहते हैं ना, डराता है, मारता है। द सर्वेंट, अब उस घर का एक नौकर भी था, कौन था? उसका नाम क्या था? दासा। द सर्वेंट दासा वॉज स्लीपिंग इन द कंपाउंड। अब हिंदी में दास पढ़ेंगे, इंग्लिश में दासा पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दास नाम का जो नौकर था वह सो रहा था। कहां? उसी कंपाउंड में सो रहा था। तो when they try to wake him up, wake up मतलब होता है जगाना, बताए ना पहले। get up मतलब जगना, wake up मतलब जगाना। जब वे उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहता है? he says that there is no cobra, कोई कोबरा है ही नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? when they, और जब ऑल स्टार्ट सर्चिंग, जब सब मिलकर, सर्च मतलब क्या होता है? ढूंढना नहीं, जब सब मिलकर ढूंढना शुरू करते हैं, स्टिल इट इज नॉट फाउंड, फिर भी यह मिलता नहीं है। एवरीवन यानी सब कोई जो है स्टार्ट्स, शुरू कर देता है ब्लेमिंग। ब्लेम सब समझते हैं, ब्लेम मतलब होता है आरोप लगाना। सब कोई किस पर आरोप लगाने लगता है? द सर्वेंट, नौकर पर। उसको बोला जाता है कि तुम आलसी हो, सोते रहते हो, घास साफ नहीं करते हो, अलग अलग वजह देता है, और वो भी वजह देता है कि हमको कोई सामान ही नहीं दिए हैं घास साफ करने के लिए। और उसके बाद द स्नेक चार्मर, और एक स्नेक चार्मर जो आता है जिसको कि एक बूढ़ी भिखारन ने भेजा था, है ना। द स्नेक चार्मर आल्सो मेक्स एन एक्सक्यूज। देखो मेक शब्द यूज किया जाता है, मेक एन एक्सक्यूज मतलब हो गया बहाना बनाना। तो स्नेक चार्मर भी एक बहाना बनाता है दैट ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ कर नहीं सकता है, अनटिल, जब तक दे फाइंड इट, जब तक सांप मिल नहीं जाता तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। यही ना बोला था स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर मींस क्या हो जाएगा? सपेरा, याद रखिएगा। एट लास्ट, और कहानी के आखिर में क्या होता है? दासा प्रीटेंड्स,
प्रिटेंड बहुत ही अच्छा वर्ड है। प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना। ढोंग सब समझते होंगे ना, नहीं होता है पाखंड करना, ढोंग करना, मतलब जो नहीं है वो भी दिखाना, लाइक ऐसे हो गया, तो वही ढोंग करता है। दैट ही हैज कॉट इट इन ए पॉट, कि उसने उसे एक पॉट में पकड़ लिया है। किसको? सांप को उसने एक पॉट में पकड़ लिया है। वाटर पॉट था ना एक घड़ा। बट लेकिन सून आफ्टर ही लीव्स, सून मतलब क्या होता है? जल्दी, शीघ्र, जल्दी ही आफ्टर ही लीव्स, ज्यों ही वह जाता है, द यंगेस्ट सन ऑफ द हाउस, घर का जो यंगेस्ट मतलब क्या हो गया, आप लोग डिग्री तो पढ़े ही हैं, यंग, यंगर, यंगेस्ट याद है? तो यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, जो सबसे छोटा घर का जो लड़का था, सन, बेटा जो था उस बूढ़ी औरत का, ऑफ द हाउस, सीज द कोबरा, कोबरा को देखता है। याद है ना वो कोबरा जब सांप नाली में जाता है वो देखता है, बोलता है देखो। अब यहीं तक कहानी को एंड कर दिया गया, आगे कुछ है भी नहीं कहानी में। तो कहानी एक तरह का मोरल देता है कि हमें जो है ये हमें सीख क्या देता है, हमें एक दूसरे पर सिर्फ आरोप नहीं लगाना चाहिए, जो प्रॉब्लम हो, जो समस्या हो, सबको मिलकर समाधान करना चाहिए। अब तुम लोग सोच रहे हो ऐसा क्यों, सबने मिलकर भी तो ढूंढा, सांप मिला ही नहीं। मिल सकता था यदि समय पर वो लोग करते तो। पहले क्या किया? आरोप लगाया, फिर बात करने लगे सब आपस में, उसके बाद देरी से ढूंढना शुरू किया। जब आकर डराया उसने, कॉलेज वाले लड़के ने, कि नहीं हर 20 मिनट में एक तो सांप से कटने से आदमी मर जाता है, याद है ना, बोला था वो। तो इस तरह से मतलब उन्होंने आलस्य दिखाया, सबने मिलकर यही किया। मतलब हमारा आदत ही होता है, इंसान का स्वभाव ही है कि हम जो है हमेशा कभी अब दूसरों पर आरोप मरते हैं, कभी भगवान पर, कभी किस्मत पर, यानी हमारी आदत ही ऐसी होती है। और इसी स्वभाव के कारण इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है। यदि हम बहाने बनाते रहेंगे तो कभी खुद मेहनत नहीं करेंगे, और जो मेहनत नहीं करेगा वो कभी आगे बढ़ेगा क्या? नहीं। तो द स्टोरी रिवील्स, रिवील मतलब होता है उजागर करना, यानी कोई सच को सामने लाना। रिवील शब्द बहुत अच्छा शब्द है। द स्टोरी रिवील्स द रियल कैरेक्टर, यानी जो वास्तविक पात्र है, ऑफ द सर्वेंट, यानी दास का जो असली चरित्र है वो सामने आता है। मतलब वास्तव में वो कह सकते हो कि ढोंगी, पाखंडी, झूठा आदमी भी था, मतलब नौकरी के लायक भी नहीं था वो, यानी उसको निकाला जाना भी, बाद में क्या हुआ पता नहीं, बट निकाला जाना भी एक तरह से सही था उसको, क्योंकि वो बस नौकरी बचाने के लिए झूठ मूठ का बोल दिया घर वाले को, इससे तो किसी को खतरा भी हो सकता था। इट ऑल्सो शोज, यह भी दिखाती है द ह्यूमन नेचर। किस, क्या दिखाती है? ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानव। नेचर मतलब होता है स्वभाव। यह मानव के स्वभाव को भी दिखाती है। सच है, कैसे कैसे स्वभाव होते हैं इंसान के? आइडलनेस सबसे पहला, नहीं, सुबह उठना नहीं चाहते बिस्तर से, नहीं, तो वही चीज आलस्य हो गया। आलस्य यदि हो, बचपन में कितनी कहानी, तो कविता आप लोग पढ़े होंगे, नहीं, अगर सुबह ही अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। मतलब सुबह ही यदि आलस्य कर ले, मतलब आलस्य नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, बहुत बड़ी कमजोरी है आइडलनेस, और या इसी को लेजीनेस कहा गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आलस्य। फॉल्स एटीट्यूड, फॉल्स एटीट्यूड मतलब होता है कि झूठा रवैया, झूठा व्यवहार, मतलब हम अक्सर लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, तो ये भी एक व्यवहार सामने आता है। एंड प्राइड, प्राइड मतलब होता है घमंड, गर्व, यानी इसमें देखते होंगे छोटा बेटा जो है बड़ी बड़ी डींगे ही हाँकने लगता है, आंकड़े पेश करने लगता है कि अमेरिका में ये अखबार में ये पब्लिश हुआ, ये बातें सामने आई। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी सही से यहाँ पर वर्क नहीं करता। पड़ोसी लोग भी आते हैं तो वो लोग भी या तो घर वाले की बुराई करते हैं या फिर उसके नौकर पर आरोप लगाते हैं, तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। और यही स्थिति होती है, जब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा हो जाती है। तो बस यही कहानी हमें सिखाती है। तो